ऑक्सीजन के अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हजारीबाग के एसबीएमसीएच में ऑक्सीजन की कथित कमी से मरीजों की जान जा रही है, तो गुमला के सदर अस्पताल में खून की कमी और इलाज में लापरवाही को लेकर मरीज के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अस्पताल बदहाल, कौन देगा जवाब। कहीं ऑक्सीजन नहीं तो कहीं खून की कमी पड़ी भारी। मौत का जिम्मेदार कौन, सिस्टम, प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन। स्वास्थ्य विभाग सिर्फ फाइलों में ही है तैयार। हर हादसे के बाद जांच, लेकिन कार्रवाई कब। स्वास्थ्य मंत्री जवाब दें, कितनी मौतों के बाद जागेगी व्यवस्था। सरकारी अस्पताल, इलाज के बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीनी हकीकत डराने वाली। हजारीबाग से लेकर गुमला तक सरकारी अस्पताल के एक जैसे हालात हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी मरीजों की जान ले रही है, तो कहीं अस्पताल में खून न मिलने से मरीज की मौत हो गई। हजारीबाग का एसबीएमसीएच सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहां इलाज में लापरवाही के चलते 24 घंटे में 4 लोगों की जान चली गई। एसबीएमसीएच में एक और मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली और तड़पते हुए उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। सूचना मिलते ही हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अस्पताल पहुंचे और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि सुधार नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। हम गए सिस्टर के पास, हमने पर्ची दी, सिस्टर सोई हुई थी, वापस उठा के पर्ची लेके आए। उसके बाद फिर हमको बोलते हैं कि जाइए वापस, तो पेशेंट को देखिए, अभी हम आते हैं। उसके बाद फिर नहीं आए, फिर आए बुलाने, हमने 74 हो गया सर, चलिए वापस, फिर भी नहीं गए। फिर हम बोले सर आइए, तो पर्ची में 4 दवा लिख के दे दी, बोले लगाइए। अब मेरे पापा का ऑक्सीजन कम हो रहा है, वो ऑक्सीजन हटा के नेबुलाइजर लगवा दिए कि ऑक्सीजन कम हो जाए। जब 1 हो गया ऑक्सीजन तब आए, सर चलिए एक बार देख लीजिए, तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। उनको ऐसे मार दिए पड़े पड़े बेड में, कोई नहीं यहाँ देखता है, सब केयरलेस ही करता है, और ऊपर से बुलाने पे आता भी नहीं है डॉक्टर। 10-15 मिनट रहेंगे तो फिर 1-2 का सुनेंगे। इस तरह का इन लोगों का लापरवाही से जान जा रहा है। अभी एक देख रहे होंगे, जो आई बच्ची जो बोल रही है, उनके पिताजी को इन लोग मार दिया। ऑक्सीजन के अभाव में कैसे चलेगा अस्पताल और क्या होगा। और ये सरकार को चाहिए कि किनके नजर में हो रहा है। और मंत्री महोदय के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। उनके बारे में अगर हम लोग ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। अपना बीपी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। 14 मई को भी एसबीएमसीएच से ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में कथित लापरवाही के कारण एक थैलीसीमिया पीड़िता सरिता कुमारी की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य कर्मियों की अनदेखी के कारण मरीज ने दम तोड़ा। परिजनों के मुताबिक भर्ती के दौरान ही सरिता का ऑक्सीजन स्तर गिरने लगा और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। बार बार स्वास्थ्य कर्मियों से ऑक्सीजन लगाने को कहा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, जिससे मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित करने की बात कही है। ऑक्सीजन की कमी थी, एसएलएस में प्रेजेंट है, उसको ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन मांग रही थी, खुद ऑक्सीजन नर्स को बोली कि दीदी हमको दीजिए ऑक्सीजन। वो पल्स भी चेक किए, उसके बाद बोली कि नहीं पल्स सारा कुछ ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जब पेशेंट मांग रही है ऑक्सीजन तो उसको देना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं दिया, हम भी बोले 3-4 बार ऑक्सीजन दीजिए, नहीं दिया उन लोग ऑक्सीजन समय पे। इधर गुमला के सदर अस्पताल में भी हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर खून की कमी, इलाज में लापरवाही और डॉक्टरों की उदासीनता का आरोप लगाया। मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और अपनी नाराजगी भी जताई। इतना सीरियस अभी रांची रेफर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि रांची इस तरह का सीरियस को ना किया जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ हर बीमारी का डॉक्टर दिया जाए, हर बीमारी का इलाज हो, हर बीमारी का यहाँ ब्लड का उपलब्ध किया जाए, क्योंकि ब्लड बैंक करने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जिस तरह से यहाँ असुविधा है उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहतर बनाने के दावे करती है, दूसरी तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन, खून और बुनियादी इलाज तक के लिए मरीजों को संघर्ष करना पड़ रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्या अस्पतालों में संसाधनों की कमी है या फिर सिस्टम पूरी तरह संवेदनहीन हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी, गुमला से रुपेश भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद के टुंडी से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल से रेफर हुई एक गर्भवती को सहिया और दलालों ने मिलकर निजी अस्पताल पहुंचा दिया, जहां मुफ्त इलाज का झांसा देकर अब परिवार से 25,000 रुपए की मांग की जा रही है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक टुंडी स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में सहिया और दलालों ने महिला के परिजन को बहला फुसलाकर ममता वाहन से सीधे हीरक रिंग रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। निजी अस्पताल में महिला का सीजर ऑपरेशन कराया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि पहले उन्हें मुफ्त इलाज और सरकारी सुविधा का भरोसा दिया गया, लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन की ओर से 25,000 रुपए जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने सख्त रुख अपनाया। कहा लिखित शिकायत मिलती है तो दोषी सहिया, दलाल और संबंधित निजी अस्पताल के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ से नहीं पूछे, वो भर्ती करके चल गई। यहाँ भी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। पैसा मांग रहा है। हॉस्पिटल को डॉक्टर को पहचानते हैं यहाँ जो है? नहीं पहचानते। बोली सैया दीदी सबकी, चलो अच्छा अस्पताल है। कौन है सैया आप लोग का? सुनीता। तो सदर अस्पताल गए थे कि डायरेक्ट यहाँ आए? नहीं, यहाँ आए डायरेक्ट। तो किस गाड़ी से आए यहाँ पे? हाँ, जो सरकारी नहीं है, ममता वाला एम्बुलेंस है। अब मरीज जो है कब कब किसी को लाया है, ये हमको डिस्ट्रिक्ट मरीज तो आते ही रहता है किसी न किसी के थ्रू, कोई न कोई थ्रू। तो हम तो जाते हैं, मार्केटिंग में लोग जाता है। अब लाया है वो किस तरह लाया है, ये मरीज को पता है। और न्यूज़ 18 इस मामले पर सुलगते सवाल पूछता है, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है ये नेटवर्क? क्या मरीज अब इलाज नहीं कमाई का जरिया बन गए हैं? ये मुफ्त इलाज के नाम पर ठगी को लेकर न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, मरीजों की मजबूरी पर कमीशन का खेल कौन चला रहा है? आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है ये नेटवर्क? क्या स्वास्थ्य विभाग को इस नेटवर्क की जानकारी नहीं? ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 की तरफ से पूछा जा रहा है। गरीब मरीजों की मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है? रेफरल सिस्टम में आखिर गड़बड़ी कहां है? ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 की तरफ से पूछा जा रहा है। इस पूरे मामले पर क्या स्वास्थ्य विभाग को इस नेटवर्क की जानकारी नहीं? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चाईबासा के चक्रधरपुर सोनुआ NH मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सोनुआ से चक्रधरपुर की ओर जा रही यात्री बस ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बस को भी जब्त कर लिया है। वहीं हादसे के बाद बस चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। फरार ड्राइवर की तलाश के साथ पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी है। और ट्रेजरी घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को पत्र लिखा है और ट्रेजरी घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने इस घोटाले को सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक बताते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये चारा घोटाला जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। सीबीआई जांच कराई जाए ताकि सच सामने आए और आरोपी पर कार्रवाई हो सके। तो ट्रेजरी घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर इस पर जांच नहीं होती है तो ये चारा घोटाला
कि जैसे सामने आएगी और चीजें। और देखिए, मैं आपको बड़ी खबर दिखा रहे, ट्रेजरी घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को पत्र लिखा है और ट्रेजरी घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। गुमला सदर क्षेत्र के थाना क्षेत्र के सेलम के बाल सुधार गृह से 3 बाल कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फरार बच्चों में 2 लोहरदगा और 1 गुमला के घाघरा का रहने वाला बताया जा रहा है। तीनों अलग अलग आपराधिक मामलों में बाल सुधार गृह में बंद थे। पुलिस ने आसपास के थानों को अलर्ट कर दिया है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। झारखंड के सभी नगर निकायों में बिना नक्शा के बने 7 लाख से अधिक भवनों को रेगुलराइज करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके पोर्टल का उद्घाटन नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने किया। इसके तहत राज्य के वो तमाम बिल्डिंग जो गैर कानूनी तरीके से बने हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत होने से अनऑथराइज्ड मकान को लोग कम समय में रेगुलराइज कर पाएंगे। बात का उठता है कि बुलडोजर संस्कृति इस लोकतांत्रिक देश की प्रक्रिया नहीं है। यह लोकतांत्रिक देश न्यायपालिका के माध्यम से अपने विवादों के समाधान का आदी रहा है। हालिया दिनों की इस बुलडोजर संस्कृति से इस देश के संविधान को, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को और इस देश के नागरिक आधारित व्यवस्थाओं को बड़ी चोट पहुंचेगी। हमारा यह मानना है कि जो नागरिक शुल्क देकर अपने अनियमित भवनों का नियमितीकरण करना चाहते हैं, राज्य सरकार उनके मान सम्मान की रक्षा करेगी। और हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रा की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। छात्र शिक्षिका पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। मानसिक दबाव में जहर खाने की आशंका जताई जा रही है। रांची के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आई है। बड़ा बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराया गया है। वहीं परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है।